जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस नए यूट्यूब चैनल एस शर्मा रिसर्च सेंटर में। और आज हम बताने जा रहे हैं कि अम्ल और क्षार में अंतर। ठीक है, ये अम्ल क्या होता है और क्षार क्या है। अम्ल की क्या विशेषता है, क्षार की क्या विशेषता है, ये एक दूसरे के एकदम उल्टा पाए जाते हैं। ठीक है, दोनों में बहुत विशेष अंतर होता है, तो उसके अंतर को हम अभी समझते हैं। क्या होता है अम्ल और क्षार। देखिए, अम्ल तथा क्षार में अंतर। ठीक है, डिफरेंट बिटवीन टू एसिड्स एंड बेस। ठीक है, एक तरफ लिख लेते हैं इधर अम्ल, ठीक है, और एक तरफ लिख लेते हैं हम क्षार। क्या लिखते हैं? क्षार। ठीक है, बेस। ठीक, ये रहा पहला। इसमें क्या होगा, सीरियल नंबर 1 क्या है कि जो ये अम्ल होते हैं, अम्ल जो होते हैं, अम्ल यह स्वाद में क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। क्या हो, कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं। और इधर क्या है, ये जो क्षार होते हैं, क्षार यह स्वाद में कड़वे होते हैं, कड़वे होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है, ये जो अम्ल होते हैं यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अम्ल जो होते हैं, अम्ल यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। तथा जो क्षार होते हैं, क्षार क्या होते हैं, क्षार यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ठीक है, यह क्या होता है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। तीसरा अंतर क्या हो जाता है, जो अम्ल होते हैं, अम्ल का पीएच मान जो होता है, अम्ल का जो पीएच मान होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन की जो सामर्थ्य होता है, पीएच मान वह क्या होता है, सदैव 7 से, पीएच मान 7 से कम होता है, कम होता है। जबकि क्षार जो है, क्षार का पीएच मान जो होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन की जो शक्ति होती है, वो पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, अधिक होता है। चौथा अंतर क्या होता है कि अम्ल जो होते हैं या क्या होते हैं कि अम्ल, इसकी अवस्था यह पानी जैसे तरल होते हैं। क्या होते हैं? पानी जैसे तरल होते हैं। जबकि क्षार जो होते हैं, क्षार क्या होते हैं, क्षार जो होते हैं, क्षार यह साबुन जैसे चिकने होते हैं। कैसे होते हैं? चिकने होते हैं। पांचवा अंतर क्या है, जो अम्ल होते हैं, अम्ल यह क्षार के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। क्षार के प्रभाव को क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। और जो ये क्षार होते हैं, ये जो क्षार होते हैं, क्षार यह अम्ल के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, नष्ट
कर देते हैं। ठीक है, ये जो छठवां अंतर है ये क्या होते हैं कि जो ठीक है, तो ये अम्ल क्या होते हैं, अम्ल या क्षार के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, जबकि क्षार जो होते हैं ये अम्ल के प्रभाव को नष्ट करते हैं। छठवां अंतर क्या हो जाता है, इससे उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा, उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा, खट्टे फल। खट्टे फल हो गए, जैसे कि खट्टे फलों में पाए जाते हैं, खट्टे फलों में जैसे कि नींबू हो गया, नींबू, इमली, संतरा आदि, इन सब में क्या पाए थे, एसिड्स पाए थे। तो जो क्षार हो गया यह किस में पाया जाता है, बेकिंग सोडा में। ठीक है, उदाहरण के लिए क्षार का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, छठवां अंतर में बेकिंग सोडा हो जाएगा, बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा हो गया, टूथपेस्ट हो गया, टूथपेस्ट भी लिख लो, क्या, टूथपेस्ट आदि। देखो अब ये क्या रहा कि जो अम्ल और क्षार में जो अंतर है, क्या होता है कि अम्ल जो होते हैं स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, और जो क्षार होते हैं स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। ठीक है, और जो दूसरा होता है क्या है कि अम्ल ये है ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, जबकि क्षार होते हैं ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ठीक है, जो अम्ल होता है इसका पीएच सदैव 7 से कम होता है, और जो क्षार होते हैं इसका पीएच जो है 7 से सदैव क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, अम्ल या पानी जैसे तरल होते हैं, कैसे होते हैं, पानी जैसे तरल होते हैं, जबकि जो क्षार होते हैं ये साबुन जैसे क्या होते हैं, चिकने होते हैं। अम्ल क्या होता है, क्षार के प्रभाव को, किसके प्रभाव को, क्षार के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, जबकि क्षार जो है यह अम्ल के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। उदाहरण के लिए जितने खट्टे फल होते हैं इन सब में क्या पाए थे, अम्ल पाए थे, जैसे नींबू, इमली, संतरा आदि। और जो क्षार के उदाहरण होते हैं जैसे बेकिंग सोडा, टूथपेस्ट जो प्रस्तुत करते हैं उसमें जो लगाते हैं उसमें क्या होता है, क्षार होता है, जिस प्रकार से वो आपके टीथ को क्या होता है, फ्रेश करता है और उससे क्या करता है, सिक्योर कर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से रहा अम्ल और क्षार में बहुत सरल और सटीक अंतर, जो कि आपको हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसका बेसिक नॉलेज है होना चाहिए, जो कि हमेशा छोटे की क्लास 6, 7, 8 में भी बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले विषय। ठीक है, तो अब आज के लिए इतना, और फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट में। ठीक है, तो